हाय प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। प्यारो, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने जा रहा वो विषय ये है कि कैसे दुष्ट हमारे जवान बच्चों के पीछे पड़ा है और किस रीति से परमेश्वर का महान प्लान, महान योजना हमारे जीवन के प्रति है। मैंने बीते समय में आपसे बात किया कि ये वो सीजन टाइम है जिस समय के लिए जोएल की भविष्यवाणी हमारे लिए घूम रही है और हमें चाहिए कि प्रार्थना में अपने परिवारों के लिए, अपने चर्च के लिए हम जोएल की भविष्यवाणी से कनेक्ट होने पाए। जोएल 2 अध्याय 28वां वचन हमने देखा, जहाँ हमारे बच्चों के विषय में लिखा है वे भविष्यवाणियाँ करेंगे, हमारे जवानों के विषय में लिखा है वे दर्शन को देखेंगे, हमारे बुजुर्गों के विषय में लिखा है वे स्वप्न देखेंगे। अर्थात पूरे परिवार के लिए परमेश्वर का ब्यूटीफुल प्लान है। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने परिवार को बनाया, अपनी खूबसूरती में बनाया और दुष्ट जो है वो उस खूबसूरती को तोड़ने के लिए परिवार के ऊपर अटैक करता चला जा रहा, परिवार पर वार कर रहा है। यदि आप बाइबल में अध्ययन करोगे, आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा टाइम टू टाइम जब मिस्र की गुलामी में इज़राइल थे, मूसा जाकर फारो राजा से बात करने लगा और उससे कहने लगा कि हम जाकर यहोवा के पर्वत पर हम आराधना करना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं। तो फारो राजा कहता है एक काम करो, तुम लोग सब जाओ मगर अपने पत्नी और बच्चों को हमारे पास रहने दो। फिर बाद में कहता ओके एक काम करो, बच्चों को रहने दो। इसका मतलब कैसे न तैसे उसके माइंड का टारगेट ये है कि वो फैमिली पर कब्जा ले सके, परिवार को कैसे न तैसे बंधुआई में बना के रखे, परिवार के किसी न किसी पर अटैक करने का प्लान है। आप देखोगे आगे जब जिगलाग की तराई में 1 शमूएल चैप्टर 30 में आप देखोगे दाऊद और उसके 600 शूरवीर जब वे लोग जिगलाग की तराई में लौटकर वापस आए तो उन्होंने देखा अमालिकी आए और उनके पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए। आप वहां भी देखोगे तो फैमिली के ऊपर में अटैक है, परिवार पर, परिवार को कैप्टिविटी में ले जाने का अटैक है, परिवार को गुलामी में ले जाने का अटैक है। दुष्ट ना हमारे बच्चों पर नजर लगाए बैठा है, हमारे परिवारों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कभी कहीं किसी के हस्बैंड को चुरा रखा है, कहीं किसी के वाइफ के पीछे लगा हुआ है, कहीं कोई जवान बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करना चाह रहा है, क्योंकि वो चाहता नहीं समस्त परिवार एक साथ परमेश्वर की महिमा में, प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के आशीषों में बढ़ने पाए। मगर मैं आपको बताऊं, हम उन दिनों में हैं जिन दिनों के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है और प्रभु ने हमसे वादा करके कहा तुम्हारे बच्चे दर्शन को देखेंगे, तुम्हारे जवान जो है वो विजन को देखेंगे। प्यारो, हम माँ बाप होने के नाते इन भविष्यवाणियों से हमको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हमको बिलीव करना है, हमें प्रार्थना करना है और कहना पापा मैं ट्रस्ट करता हूँ लॉर्ड। आज सिचुएशन वर्ल्ड वाइड जो भी कुछ है, जवान बच्चे बिल्कुल गंदगी में फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, कई जवान हैं जो बुरी आदतों में, लतों में, ड्रग्स में फंसे हुए हैं। मगर इन बातों के बीच में जो बातें, जो घटनाएं हम दुनिया में देख रहे हैं, इनके बीच में लॉर्ड हम बिलीव करते हैं आपके बोले हुए शब्द हाँ और आमीन में मेरे परिवार में मैं पूरा होता हुआ देखूंगा। मैं बिलीव करता हूँ लॉर्ड मेरे बच्चों के लिए आपकी कल्पनाएं उत्तम है। हाँ, मैं बिलीव करता हूँ लॉर्ड धर्मी जन के लिए, उनके परिवार के लिए, आपके लहू से धुले हुए बेटे बेटियों के लिए आपकी कल्पनाएं उत्तम है। रेत के बालू के कणों से भी बढ़कर जो कल्पनाएं आप हमारे विषय करते हैं, यिर्मयाह उसके बारे में कहता है हर एक वो कल्पनाएं आपकी हमारे लाभ के लिए है। एंड लॉर्ड आई चूज टू बिलीव। क्या आप मेरे साथ कह सकते पापा मेरी आंखें कुछ भी देखती हैं मगर लॉर्ड मेरे हार्ट में मैं आपके वर्ड पर बिलीव करने को पसंद करना चाहता हूँ। मैं बिलीव करना चाहता, यस लॉर्ड जो आपने बोला वही पूरा होंगे, क्योंकि आपके शब्द सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाते हैं मगर आपके शब्द नहीं टलते। शैतान के प्लान्स ट्रुथ नहीं है, वो पूरा नहीं होंगे, मगर आपके प्लान्स मिटाने की ताकत किसी में नहीं है लॉर्ड। आज मैं बिलीव करता हूँ। सुनो, निराश मत हो। बहुत सारी नेगेटिविटी को हम देख रहे हैं, कई सारी बातों को हम जीवन में होता हुआ देख रहे हैं, कई सारे घटनाओं को अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिलीज में आजू बाजू होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे समय में उन घटनाओं को देखकर ये ना सोचना
आपके परिवार में भी वो बातें सफल होगी। मगर आप राइज अप होके कहो, जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ वो मेरे परिवार के लिए नहीं है, मगर मेरे परिवार के लिए मेरे पिता की योजनाएं हैं, मेरे पापा की कल्पनाएं हैं, मेरे पिता के प्लान्स हैं। मैं पति होने के नाते मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मेरी पत्नी परमेश्वर की बेटी है। हम दोनों को परमेश्वर ने एक साथ लेके आया, क्योंकि परमेश्वर एक गॉडली जनरेशन को चाहता है। मलाकी 2:15 में आप पढ़ना, वी बिलीव ऑन दैट, हमारा फैमिली गॉडली फैमिली है। हम बिलीव करते हैं हमारे बच्चे गॉडली है। इवन दो उनके नेचर में डेविल अटैक करना चाह रहा, उनके लाइफ को कैप्चर करना चाह रहा, मगर मैं आपसे कहता, आप ये बिलीव करना, सब कुछ सडनली बदल जाएगा। डराने वाली बातें दिख रही है, मगर उसको हारना पड़ेगा, हम जीत कर बाहर निकलेंगे। ऐसे ही एक स्टोरी की ओर बाइबल के मैं आपके ध्यान को आज ले जाना चाहता हूं, जो हमको मिलता है पहला राजा, इसका 20वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। पहला राजा 20वां अध्याय पहले वचन से। आराम के राजा बेनहदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। कैन यू इमेजिन, 32 राजा, घोड़े और रथ, सब लोग मिलकर इज़राइल के विरुद्ध, जब इज़राइल में आहाब राजा था, वो सारे मिलकर इज़राइल के विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए आ रहे। 32 किंग्स, एक एक राजाओं के पास न जाने कितने हजारों लाखों की तादाद में सेनाएं हैं, और वे सारे मिलकर इज़राइल के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे। और बेनहदद राजा कहता क्या है, आप सुनना बड़े ध्यान से, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहले 6 वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा इसका 20वां अध्याय का पहले 6 वचन। आराम का राजा बेनहदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने समरिया पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। और उसने नगर में इज़राइल के राजा आहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेनहदद तुझसे यह कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है। इसका मतलब जो संपन्नता, जो प्रॉस्पेरिटी है आपको परमेश्वर की ओर से मिली हुई, उस पर दुष्ट अटैक करना चाहता है। आपके फाइनेंसेस पे वो अटैक करना चाहता है। हम बात करेंगे इसके विषय में, ध्यान से सुनिए। सुबह बेनहदद राजा यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वे सब ही मेरे हैं। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। मालूम आपको, आहाब राजा घबरा गया जब उसके परिवार, उसके किंगडम के ऊपर अटैक की बात हुई, और उसने देखा जो अटैक कर रहा ना, मेरे पास उससे लड़ने की ताकत नहीं है। 32 किंग्स एक साथ मिलकर इतनी बड़ी सेना आहाब राजा के किंगडम के टाइम आहाब राजा पर चढ़ाई करने के लिए आ रही है, इतना बड़ा। और मालूम उनका टारगेट प्लान क्या है? उनका प्लान है आपकी प्रॉस्पेरिटी को ले ले, और उनका प्लान है आपके फैमिली पर कब्जा ले ले। आप परमेश्वर की ओर से, मालूम बाइबल का क्या, वहां पर क्या वर्ड उसने यूज किया? वहां पर वो कहता, जो जो उत्तम है, जो जो उत्तम है वो सब मेरा है। उसका ध्यान आपके उत्तम पर है। दुष्ट का ध्यान, सारी इस अंधकार की शक्तियों और शैतानी शक्तियों का ध्यान प्रभु के बेटे बेटियों के उत्तम को चुराने पर है, उसके मन में है। क्यों मालूम? क्योंकि बाइबल का वचन कहता, सब उत्तम आशीष से यहोवा की ओर से आती है। इंग्लिश में लिखा है, ऑल गुड गिफ्ट्स कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से सारी उत्तम आशीषें आती है, और दुष्ट चाहता है कि हम उन आशीषों से वंचित हो जाए। जो बातें परमेश्वर की ओर से हमने पाया है वो सब दुष्ट चुराना चाहता है। इसलिए बाइबल का वचन कहता कि वो आता है कि वो चोरी करे, नाश करे और घात करे। बेनहदद में हम अपने शत्रु का चित्र देखते हैं।
वो दुष्ट, वो अंधकार की सत्ताएं, वो शक्तियां जो रात दिन हमारे विरुद्ध कल्पना बनाती है और मन में ये सोचती है कि कैसे हमसे खुशियों को चुरा ले, हमसे आनंद को चुरा ले, हमारे विरुद्ध वार करती है। और कभी कभी प्रभु का बच्चा परिस्थितियों की ओर देखकर, उसके बल की ओर देखकर, उसकी उसकी सेना को देखकर परमेश्वर का बच्चा डर जाता है। मगर ऐसे समय मैं आपसे कहना चाहता, सुनो, जब शत्रु मोर्चा बांध कर आपकी ओर चढ़े आए, ऐसे समय परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर देखो। प्रभु ने आपको क्या प्रतिज्ञा बांधी है, प्रभु ने आपके बाप दादाओं से क्या प्रतिज्ञा बांधी है, वचन में परमेश्वर ने धर्मी जनों को क्या आशीषें दी है। वचन में परमेश्वर का वचन उन लोगों को जो यीशु के लहू से धुले हैं, जिनको यीशु मसीह ने खरीद कर अपना बना लिया, उन लोगों के लिए क्या सुंदर आशीषें लिखी है, उनके लिए क्या जय लिखा है। आपको पता है, इससे पहले कि शत्रु मोर्चा बांध कर हमारे ऊपर चढ़ाई करे, हमारे पापा ने हमारे लिए ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि बेटा, यू आर मोर देन अ कॉन्करर, तू जयवंत से बढ़कर है। ना हो, या तो मैं शत्रु की ओर देखूं, उसके बल की ओर देखूं, उसके साथ जुड़ी हुई सेना की ओर देखूं, या तो मैं अपने पापा की प्रतिज्ञा की ओर देखूं और ये बिलीव करूं, मेरा प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। जिसने मुझसे प्रतिज्ञा बांधी है वो एक कमजोर संसारिक पिता नहीं है, मगर वो सेनाओं का यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाते हैं मगर उसके शब्द नहीं टलते। ऐसा मेरा बाप जिसके शब्द गिरते नहीं है, ऐसा मेरा बाप जिसके सामने हमारा शत्रु थर थर कांपता है। पूरी सेना मिलकर भी उसके सामने टिकने नहीं पाती है। वो पिता ने हमसे वादा किया और उसके वादे में उसने हमसे कह दिया, बेटा अपने शत्रु को मत देख, अपने पापा के वादे को देख। और तेरे पापा तुझसे कहते हैं तू जयवंत से बढ़कर है। आज मैं आपसे कहना चाहता, यू आर मोर देन अ कॉन्करर। दूसरा वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो आपके और मेरे लिए बोला गया, वो ये है, वो हमारा पिता हमको जय के उत्साह में लेकर चलता है, जय की पार्टी में लेकर चलता है, जय के जश्न में लेकर चलता है। इसका मतलब मालूम, लड़ाई जीतने के बाद जो जश्न मनाया जाता है, हम युद्ध जीत गए, पिता कहता उस पार्टी में तू मेरे साथ होगा। क्या समझते हैं आप उसको? उसका मतलब यह है, युद्ध के मैदान में तेरा शरीर कट कर गिरा पड़ा नहीं रहेगा। इस युद्ध में तेरी गर्दन नहीं कटने वाली। इस युद्ध में शत्रु जयवंत होकर शत्रु के तंबू में पार्टी नहीं होगी, मगर अपना आपका मेरा पिता ये कहता है, कितना भी शत्रु मोर्चा बांध कर तेरे विरुद्ध आए, मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहता, युद्ध की पार्टी हमारे कैंप में होगी और तू वहां होगा। हालेलुया। आर वी विलिंग टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ? क्या हम तैयार हैं ये बिलीव करने के लिए, मेरे पापा ने जो बोला वो सच है? प्यारो, बेनहदद क्यों डर गया? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को नहीं जानता था। इज़राइल के परमेश्वर को, जिसने बड़े बड़े युद्ध में इज़राइल को जिताया, उसके साथ बेनहदद का रिश्ता नहीं है, बेनहदद जानता नहीं था। मैं आज आपसे कहना चाहता, हम बेनहदद के समान न बने, मगर हम वे बने जो अपने यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए होशे के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा नाश इसलिए होती है क्योंकि वो मुझे जानती नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता, अपने परिस्थितियों को जानने के लिए उसके साथ समय ना बिताओ, अपने हालातों को, शत्रुओं को, अपने विरुद्ध उठने वाली बातों को जानने के लिए अपना समय मत डालो, मगर अपने पापा को जानने के लिए, अपने पिता की मर्जी को जानने के लिए, पापा ने मेरे लिए इस सिचुएशन में क्या प्लान रखा है, मैं जिस लाइफ के सीजन में चल रहा हूँ, ये सीजन में मेरे पिता ने मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा रखी है, उन प्रतिज्ञाओं से हमको जुड़ना है। विश्वास के द्वारा हमारे पिता ने बोली हुई प्रतिज्ञाओं से हमको जुड़ना है। कैन यू इमेजिन द वर्ड जो हमको साम 23 में पढ़ने को मिलता है, जो डेविड का बिलीव है, वो अहाब के समान नहीं, मगर डेविड का बिलीव क्या है मालूम? वो कहता, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। वाह!
डेविड का बिलीव देखो, शत्रुओं के सामने वो मुझे तलवार अच्छे से चलाना सिखाता है। शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए ये दाऊद क्या कह रहा मालूम, मेरा पापा वो है जो शत्रु जब आते रहते ना, वो कहता बेटा इधर बैठ, पापा ने टेबल लगाया है, तू आराम से खा, तू इधर पर ध्यान दे, तेरा पिता तेरे लिए युद्ध लड़ेगा, तेरा पिता तुझे जिता के बाहर निकालेगा। कैन वी बिलीव? मैं नहीं जानता आप अपने लाइफ के किस सिचुएशन से जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को देखकर परेशान हैं। क्या कोई पति अपने पत्नी के लाइफ को लेके परेशान है? क्या कोई वाइफ अपने हस्बैंड की जिंदगी को देखकर परेशान है और ये सोचते हैं मेरे फैमिली का फ्यूचर क्या है, मेरा परिवार किस डायरेक्शन में चला जा रहा, क्या होने वाला है, मैं क्या देख रहा हूँ? आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनकरेज योरसेल्फ इन दिस वर्ड। आज इस समय जो वचन आपके पास आ रहा है, विश्वास से इस वचन में अपने लाइफ को मिलने दो और ये बिलीव करो, परमेश्वर ने आपके मेरे फैमिली के लिए उत्तम प्लान्स रखे हैं। साम 128 में लिखा गया, जो माँ बाप परमेश्वर का भय मानते हैं, जो पिता परमेश्वर का भय मानता है, उसके लिए प्रतिज्ञा है, उसकी पत्नी जलपाई के वृक्ष के समान होगी और उसके बच्चे उसके मेज के आजू बाजू में होंगे। ये वो फैमिली है जिसको दुष्ट चुरा के नहीं ले जाने पाएगा, जिसकी पत्नी को कोई दुष्ट चुरा के नहीं ले जाने पाएगा, जिसके बच्चों को कोई बंधुआई बना के नहीं ले जाने पाएगा। वो पिता जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है, वो व्यक्ति जो अपने यहोवा का भय मानता, अपने पिता पर भरोसा है, उसके लिए परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा बांध के रखी है और उससे कहता, सुन, तेरी पत्नी तेरे घर में होगी, फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे बच्चे जलपाई के वृक्ष के अनुसार तेरे मेज के आजू बाजू होंगे। कैन वी राइज अप एंड कनेक्ट अवरसेल्फ? अपने फैमिली को इस वचन के प्रतिज्ञाओं में हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं यीशु मसीह कैसे अपने आप को कनेक्ट करता है? जब वचन कहता वो धर्मी जन को टलने नहीं देगा, जीसस राइज अप होकर अपने आप को उस वचन के साथ कनेक्ट करता है। जहां बाइबल का वचन है कहता, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आएगी मगर उनमें से एक भी उस पर सफल नहीं होगी। और आप देखते हो यीशु मसीह अपने आप को उन प्रॉमिसेस के साथ कनेक्ट करता है और वो ये जानता है विपत्तियां बहुत आएगी मगर जीत कर पिता की सामर्थ्य से मैं बाहर निकलने वाला हूं। कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करने के समय उनसे कहा, मूसा ने जो भी कुछ बोला मेरे बारे में बोला, प्रॉफिट्स ने जो बोला मेरे बारे में बोला। कैसे जीसस अपने आप को उन दिनों की लिखी हुई भविष्यवाणियों से कनेक्ट करता है। एक दिन सिनेगोग में खड़े होकर चर्च में यीशु मसीह कहता है, जब आइज़ाया का चैप्टर के भाग को उसने रीड किया कि मेरा अभिषेक किया गया कि बंधुआई में पड़े हुओं को छुटकारे का समाचार सुनाऊं, तो पढ़ते पढ़ते कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को उस वचन के साथ कनेक्ट कर दिया बाय फेथ में और एंड में डिक्लेयर करके कहता है, आज ये वचन पूरा हो गया। आज मैं आपसे कहना चाहता, जैसे जीसस वर्ड से अपने आप को, पिता की प्रतिज्ञाओं से अपने आप को कनेक्ट करता है, आज हमें चाहिए हमारे फैमिली के लिए, हमारे लाइफ के लिए जो परमेश्वर के वचन बोले गए हैं, हम उससे अपनी जिंदगी को विश्वास में कनेक्ट करने पाए और प्रभु से कहे, लॉर्ड आई बिलीव। यद्यपि 32 राजा एक साथ मिलके चढ़ाई करने के लिए बेनहदद के विरुद्ध में आ गए, आहाब के विरुद्ध में आए, आहाब कमजोर पड़ गया और आहाब कमजोर पड़ के कहने लगा बेनहदद से, स्वामी मेरा जो कुछ है सब तेरा है। आपको मालूम, कमजोर पड़ के कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को छोड़ दिया। छोड़ दो उनके हाल पर, जो होगा उनके लाइफ का होगा। बहुत समझाए ना, छोड़ो नहीं, मगर यदि वो बिगड़े हुए हैं, आप प्रोफेसिस को पकड़ लो, आप परमेश्वर के वचनों को पकड़ लो, आप प्रतिज्ञा को पकड़ लो। मैं कहता यदि वे चले भी गए हैं, वे वापस लौट के आएंगे। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, ऐसे हमारे बच्चे, हमारे परिवार वापस लौट के आएंगे, क्योंकि मेरे बाइबल में लिखा है, मेरा पापा टूटे हुए बाड़े को सुधारना जानता है। यदि आज आप देख रहे हैं आपका फैमिली टूटा है, मैं आपसे कहता राइज अप हो, इस वचन के साथ जुड़ जाओ,
जाओ, मेरा पिता टूटे हुए बाड़े को सुधारता है। यदि रिश्ता तलाक की जगह तक पहुंच गया है, राइज अप हो और कहो लॉर्ड आप टूटे हुए सरकंडों को फेंकते नहीं हो। लॉर्ड मैं बिलीव करता हूं पिताजी आप अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इन सारे वचनों को अपना पर्सनल बनाओ बाय फेथ, अपने लाइफ को उससे कनेक्ट करने के द्वारा। देखो वचन कहता, उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेनदद तुझसे यह कहता है, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियों और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इस समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे। कैन यू इमेजिन, शत्रु घरों में ढूंढ ढांड कर रहा है एंड बेस्ट को पकड़ना चाह रहा है, हमारे फैमिलीज के, हमारे घरानों के उत्तम को चुराना चाह रहा है, ढूंढ रहा है, उसकी नजरें लगी हुई है। वचन कहता है और तेरी जो जो मन भावनी वस्तुएं निकाले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। मन भावनी वस्तुएं सब वो चुराना चाहता है। मगर मालूम आपको, जब ये सारी घटना हो रही थी, मैं आपका ध्यान 13 वर्ष की ओर लेकर जाना चाहता हूं। मेरे साथ चलिए 13 वचन को पढ़ेंगे हम। पहला राजा 20वां अध्याय में चल रहे हैं। 13 वचन, तब एक नबी ने इज़राइल के राजा, मालूम हिंदी में लिखा है तब एक नबी ने, मगर इंग्लिश में मुझे बड़ा सुंदर लगता है, कहता सडनली अ प्रॉफिट अप्रोच्ड। हालेलुया। आपको मालूम, जब डराने वाली परिस्थिति छा रही थी, अकाब राजा घबरा गया था, सडनली प्रभु ने एक प्रॉफिट को भेजा। उसके डरने वाले सिचुएशन में परमेश्वर का वर्ड लेके परमेश्वर का सेवक आया। आज आपके जीवन के डराने वाली परिस्थिति में प्रभु मुझे इस वर्ड लेकर आपके लिए खड़ा कर रहा, और प्रभु चाहता है इस प्रॉफिट के समान ये प्रॉफिटिक घोषणा के रीति पर ये वर्ड मैं आपके लाइफ के लिए रिलीज करने पाऊं, आपकी जिंदगी के लिए रिलीज करने पाऊं। देखो बाइबल का वचन क्या कहता है, सडनली अ प्रॉफिट अप्रोच टू अहाब किंग ऑफ इजराइल सेइंग, thus says the Lord, have you seen all this great multitude? हिंदी में पढ़ेंगे। तब एक नबी ने इज़राइल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यह कहता है। सुनो, ये प्रॉफिट के मुंह के शब्द नहीं, कोई पास्टर के मुंह के शब्द नहीं, पास्टर मोसेस के मुंह के शब्द नहीं, ये यहोवा के शब्द हैं। परमेश्वर आपसे यूं कहता है, सुनो ध्यान से क्या कहता है, यहोवा तुझसे यह कहता है, ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। जिस सिचुएशन को आज आप देख रहे हैं, जो बीमारियां, जो तकलीफें, जो परिस्थितियां आपके फैमिली पर अटैक कर रही है, आप देख रहे हैं, प्रभु का वादा है, प्रभु आपके हाथ में दे देगा। प्रभु आपको विक्टोरियस बनाना चाहता है। प्रभु आपको 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 रिलीज करना चाहता है। मैं आत्मा में महसूस कर रहा, कोई है इस समय जो वचन को सुन रहा, आपके राइट साइड के कमर में, यहाँ नीचे के भाग में से आपको दर्द यहाँ ऊपर की ओर उठता है। राइट साइड में आपके कमर से ऊपर की ओर आपको दर्द उठता है। प्रभु इस समय आपको उससे स्वतंत्र कर रहा। आप झुकते हो तो आपको चमक मारती है प्रभु इसी समय। और वो महिला है, मैं देख सक रहा, कोई लेडी है, कोई महिला है जिनको यहाँ से राइट साइड में कमर के नीचे के भाग से ऊपर में दर्द उठता है। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है इसी समय। यीशु के नाम से मैं कहता, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा। रिसीव करें अपने मिरेकल को। ये वर्ड प्रभु की ओर से आपके लिए आ रहा, और ये आपके लिए प्रूफ ठहरे। पूरा मैसेज जो आप सुन रहे हैं, ये मैसेज परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। और भी कोई है जिनके गर्दन में इधर राइट साइड में जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके राइट वाले साइड में आपको दर्द होता है, सडनली अकड़न होता है और आपको दर्द होता है। स्पाइनल कॉर्ड के राइट वाले साइड में प्रभु आपको हील कर रहा है। यीशु के नाम से कहता, इसी समय वो दर्द डिसअपियर हो। अपने जो सिस्टर के लिए मैंने बोला, आप झुक कर कमर को चेक करके देखें। जिस भाई से मैं कह रहा आपके यहाँ पर आपको दर्द होता है, आप इसी समय अपने गर्दन को घुमा कर चेक करके देखें, प्रभु आपको हील कर रहा है।
ये आपके लिए समय है, ये सीजन है, प्रभु आपको हील कर रहा है। लिसन टू मी, मैं आपसे कहता, इट्स अ बर्डन। जो आपको गर्दन में यहाँ दर्द हो रहा है, ये साइन है, कुछ बर्डन है जो आप कैरी कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ चीज चल रही है जो आप कैरी कर रहे हैं, और ये एक बोझ के नाई है, आप उसे लेकर चल रहे हैं, मगर प्रभु आज उस जुए को तोड़ रहा है। इन जीसस नेम आई डिक्लेयर, यीशु के नाम से वो जुआ टूट रहा है, वो बर्डन ब्रेक हो रहा है, यीशु के नाम से प्रभु आपको छुड़ा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूं। थैंक यू लॉर्ड इन मिरेकल्स के लिए जो आप कर रहे पिताजी। सुनो, सो बाइबल का वचन है कहता, सडनली एक प्रॉफिट आया, और सडनली जब वो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट आके अहाब राजा से कहता है, बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, इस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा, इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मालूम, अहाब डर गया है, घबरा गया, उसको लगता है मेरे द्वारा कुछ नहीं होने पाएगा, ये सिचुएशन जो मेरे लाइफ में है, किसके द्वारा इस पर मैं जय पाऊंगा? किसके द्वारा? कौन है? कौन ये करने पाएगा? अहाब के पास में ये सवाल है, मगर हम प्रभु को धन्यवाद देते, हमारे पास में ये सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यीशु उसकी देह में अब हमारे लिए उसने इलाज कर दिया। हम जानते हैं ये सवाल जब हमारे सामने आए कि ये बीमारी किसके द्वारा दूर हो सकती है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हालात कोई सुधरने को नहीं दिख रहा, कर्जा सामने मुंह पर पड़ा हुआ है, और इतना कर्जा हो गया कि उससे बाहर निकलने की ताकत नहीं है, फैमिलीज ब्रेकअप हो रहे हैं, किसके द्वारा ये छुटकारा आएगा? मेरी जवान बेटी जो बिगड़ गई है, किसके द्वारा वो वहां से बाहर निकलेगी? आज सवाल है, यीशु के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, आज बिलीव करने के द्वारा, उसके बोले हुए शब्दों पर विश्वास करके उससे कनेक्ट होने के द्वारा हम विक्ट्री को लेने जा रहे हैं। मगर मैं आपका कुछ ध्यान और बातों की ओर ले जाना चाहता, आप ध्यान से सुने। सो बाइबल का वचन है, वहां पर कहता, अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यो कहता है, इस प्रदेश के हाकिम के सेवकों के द्वारा। हिंदी में लिखा है हाकिम के सेवकों के द्वारा, मगर इंग्लिश में कहता है, सो अहाब सेड, 14 वर्स, सो किंग Ahab said, by whom? And he said, thus says the Lord, by the young leaders of the province. जवान अगुवों के द्वारा। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता। बेनहदद राजा 32 राजाओं को लेकर खत्म कर डालने के लिए आ रहा, और इन जवानों को गुलाम, बेस्ट जवानों को भी गुलाम बना के ले जाना चाह रहा। मगर परमेश्वर का प्लान कुछ और है, बेनहदद का प्लान कुछ और है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। परमेश्वर का प्लान कुछ और है, बेनहदद का प्लान कुछ और है। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर इन्हीं बच्चों के द्वारा 32 राजाओं को लड़ाई में हराएगा, और बेनहदद मन में सोच रहा, इन बच्चों को वो गुलाम लेकर जाएगा। वाह, लिसन टू मी, मैं आपसे क्या कह रहा, जिन आपके परिवार को शैतान डिस्ट्रॉय करना चाहता, परमेश्वर ये प्लान कर रहा, आपके उन्हीं परिवार के सदस्यों के द्वारा दुष्ट हराया जाएगा, वो पैरों के नीचे कुचला जाएगा। जो प्रभु के बेटे बेटियों को दुष्ट बहकाना चाहता, हमारे परिवारों को बर्बाद करना चाहता है, प्रभु कहता उन्हीं परिवारों के द्वारा, जवान बेटे बेटियों के द्वारा मैं उसके सर को कुचल दूंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लान। एक जगह बेनहदद का प्लान है, एक जगह प्रभु का प्लान है। क्या कहता आपका मन, किसका प्लान सक्सेस पाएगा? यू नो व्हाट, आई बिलीव मेरे पिता का प्लान कभी नहीं टलता, मेरे पिता का प्लान हमेशा पूरा होता है। इसलिए चिंता ना करो, शत्रु आपके विषय में क्या कल्पनाएं बनाता है, जो कल्पना पिता ने किया वो पूरा होगा। मालूम आपको वचन क्या कहता, सुनो ध्यान से। आगे वचन कहता, देन ही मस्टर्ड द यंग लीडर्स ऑफ द प्रोविंस। बेनहदद ने पूछा किसके द्वारा, और कौन ये सारे प्लान, अहाब राजा ने पूछा किसके द्वारा, कौन ये सारे प्लान को अंजाम देगा? प्रभु ने बोला जवान अगुवों के द्वारा, मगर तू इस प्लान को अंजाम देगा।
तब 15वां वचन ये कहता है, तब उसने परदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। इंग्लिश में कहता है, एंड ही मस्टर्ड द यंग लीडर्स ऑफ द प्रोविंस एंड देयर वर 232 यंग लीडर्स। 232 जवानों को ले लिया। सुनो मेरे साथ ध्यान से, विरोध में कितने राजा है? 32 राजा, और उनके विरुद्ध लड़ने के लिए सिर्फ 232 जवान अगवे। और आगे का यदि वचन को आगे पढ़ोगे तो 7,000 लोग उनके साथ और जुड़ गए। इसलिए आगे पढ़ते जाओगे तो बकरी के 2 छोटे झुंड के समान में नजर आते, लिखा हुआ है। बड़े छोटा सा झुंड है, मगर आपको मालूम झुंड कितना बड़ा है उस पर उसका बल नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर उनका बल है। वे युद्ध उस कारण नहीं जीतते जितना बड़ा झुंड है, मगर वो युद्ध जीतते हैं क्योंकि वो बिलीव करते जिताने वाला हमारा पापा है। सुनो मैं आपको क्या कह रहा, मालूम आपको 232 यंग लीडर्स, ये 232 यंग लीडर्स अहाब राजा के ध्यान में नहीं आए थे जो इज़राइल में थे, मगर पहले वो ध्यान में नहीं आए थे। दे वर अननोटिस्ड। आज मैं आपसे कहना चाहता, आपके घराने के बच्चे शायद अननोटिस्ड होंगे, आपके घर के वे बच्चे जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा, प्रभु उन्हीं को ऊंचे पर उठाने की तैयारी कर रहा। टेक इट एज अ प्रॉफिटिक वर्ड। मालूम आपको, जैसी के घर में डेविड अननोटिस्ड चाइल्ड था, भेड़ बकरियां चराने के लिए ले गया था। जब सैमुएल ने भी नोटिस किया तो एलियाब के डिलडौल को नोटिस किया और सोचा हो सकता ये राजा बनेगा, सेकंड किंग। मगर मैं आपको बताऊं, जिसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था उसी पर परमेश्वर का ध्यान लगा हुआ था। माँ बाप, आज मैं आपसे कहना चाहता, आपके वे बच्चे जिन पर आपका ध्यान नहीं है, आपके परिवार के वे लोग जिन पर आपका ध्यान नहीं है, परमेश्वर का ध्यान उन पर है। अननोटिस्ड चाइल्ड विल राइज अप इन जीसस नेम। मैं कहता, चर्चेस में वे लोग जिनको नोटिस नहीं किया जा रहा, परमेश्वर की सामर्थ से वे लोग लीडरशिप में खड़े होंगे। परमेश्वर की सामर्थ से अननोटिस लोगों को खड़ा किया जाएगा। आपकी नजरें किसी और पर लगी हुई होगी, मगर खुदा की नजरें जिन पर है उनके द्वारा युद्ध जीता जाएगा। आज मैं यीशु के नाम से कहता, इंडिया में से, इंडिया के चर्चेस में से, और जहां जहां ये वचन सुना जाता है, उन घराने परिवारों में से ऐसी एक पीढ़ी खड़ी होने पाए जिनको अब तक नोटिस नहीं किया गया, जिन पर अब तक नजर नहीं लगाई गई। यीशु के नाम से परमेश्वर की सामर्थ्य से बल पाकर एक ऐसा झुंड खड़ा होने पाए जो युद्ध जीतता है, अपने बलबूते पर नहीं मगर परमेश्वर के चुने जाने पर विश्वास करके युद्ध जीतता है। प्रभु आपके घराने परिवार में ऐसे जीतने वाले बच्चों को खड़ा कर रखा है। आप जीतने वाले हैं, शत्रु नहीं, आप जीतने वाले हैं। मालूम बाइबल का मैं इसका चित्र देखने लगा, मैं देखने लगा 232 अब यंग लीडर्स लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तलवार घुमाते हैं, सुबह से शाम तलवार घुमाते, प्रैक्टिस करते, ढाल को लेते, प्रैक्टिस चल रही है, सारे शस्त्र को पहनकर युद्ध की प्रैक्टिस चल रही है, मगर प्रैक्टिस करते करते थक जाते हैं। मुझे दिख रहा, मैं ऐसा चित्र देख रहा था, उनके दोस्त लोग, जवान दोस्त लोग आके बोलते, भाई तेरी तो टिकट कट गई, राजा ने तुमको चुन लिया, मगर तू तो यार प्रैक्टिस में थक जाता है। तुम तो 232 है, उधर तो 32 राजा है, सेना है, घोड़े है, रथ है, तू जवानी में मरने वाला मेरे भाई, तेरे पास ज्यादा जिंदगी बाकी नहीं है। शायद दोस्त लोग ये 232 जवानों से कहते होंगे, हमको नहीं लगता तुम युद्ध जीत सकते हैं, 232 के द्वारा इतने सारी सेना से युद्ध थोड़ी ना जीता जा सकता, तुम जवानी में मरने वाले हो। मगर मैं आपको बताऊं, ये जवान, शायद मैं देख रहा था, ये जवान उनको रिप्लाई में बोलते, सुन, हमारा भरोसा हमारी प्रैक्टिस और तलवार और भाले पर नहीं है, मगर हमारा भरोसा है उन शब्दों पर जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लाइफ के लिए बोला। वो प्रॉफिट ने आकर कहा, परमेश्वर यूं कहता है, युद्ध जीता जाएगा।
और हमारे द्वारा ये युद्ध जीता जाएगा। इसलिए हमारा भरोसा हमारी रणनीतियों पर नहीं, मगर हमारा भरोसा परमेश्वर के शब्दों पर है। और हम विश्वास में प्रॉफिट के बोली हुई बातों से कनेक्ट हो रहे, परमेश्वर के बोले हुए शब्दों से कनेक्ट हो रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता, आपके माँ बाप ने, आपके घराने परिवार के लोगों ने आपके बारे में क्या बोला, आपके दोस्त आपके लाइफ को देखकर क्या नेगेटिव बातें कहते हैं, आपके टीचर्स ने आपके फेलियर्स को देखकर क्या आपके लाइफ के बारे में बोला, उन सारे विचारों को दूर करो, मगर आओ अपने आप को कनेक्ट करो जो प्रभु हमारे बारे में कहता है, जो शास्त्र में, जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारे लाइफ के बारे में बोला गया, हम उसके साथ में कनेक्ट हो, युद्ध हम जीत जाएंगे। एक आखिरी वचन बताता हूं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। और हमको वचन मिलता है नंबर्स, गिनती की किताब, इसके 14 के 31 में लिखा है, गिनती 14 के 31 में लिखा है। वहां परमेश्वर कहता, तुम्हारे बाप दादा ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बंधुआई में चले जाएंगे, मगर मैं तुमसे कहता वे बंधुआई में नहीं, वे वाचा के देश में जाएंगे। वाह! जब माँ बाप ने आशा खो दी, माँ बाप को लगा हमारे बच्चे गुलामी में चले जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है, परमेश्वर कहता बच्चे गुलामी में नहीं, वे वाचा के देश में जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जो प्रभु ने बोला वो पूरा हुआ। करो, आओ जो प्रभु ने बोला है उसको पकड़ ले। आओ जो प्रभु ने हमसे भविष्यवाणी की रीति पर अलग अलग सेवकों को भेजकर आज इस पल भी मेरे द्वारा जो प्रभु आपसे बातें कर रहा, विश्वास में पकड़ ले। आप जीतोगे, कोई बंधुआई में नहीं ले जाने पाएगा। हम विक्ट्री को देखेंगे। हमारे परिवार परमेश्वर के हैं, हमारे लिए भविष्यवाणी है। समस्त परिवार एक साथ मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। हमारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, हम हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, आत्मा उंडेला जाएगा। हम उस सीजन टाइम में है। आओ हम बिलीव करें। लेट अस प्रे। पापा, मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आप अपने बेटे बेटियों से बातें कर रहे हैं। पिताजी, सुनने वालों के सिचुएशंस को आप जानते हैं। पापा, कौन कैसी लड़ाई को लड़ रहा है, कौन कितना घबराया हुआ है, कौन कितना ज़्यादा अपनी परिस्थिति को देख रहा, सब आप जानते हैं। मगर आज मैं प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा सिचुएशन से नज़र हटाकर पिता आपकी प्रतिज्ञाओं पर नज़र लगाने के लिए हिम्मत दो, यीशु पर नज़र लगाने के लिए हिम्मत दो। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, परिस्थितियों से ध्यान हट जाए और एक विश्वास अंदर जागरूक हो। मेरे पिता ने वादा करके कहा है, मेरी पत्नी जो है वो मेरी पत्नी जो है वो फलवंत दाखलता सी होगी और मेरे बच्चे जलपाई के वृक्ष के अनुसार मेरे मेज के आजू बाजू होंगे। हम बिलीव करने पाए, वे बंधुआई में नहीं जाएंगे, वे वाचा का देश जो परमेश्वर ने वाचा बांधी उनके लाइफ के लिए, वो उनके जीवन में पूरा होगा। हमारे बच्चे संसार के सीखे हुए नहीं होंगे, मगर यहोवा उन्हें सिखाएगा। ये प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं और हम उससे विश्वास में कनेक्ट होते हैं। लॉर्ड, सुनने वाले लोगों को ब्लेस करो, विश्वास में राइज अप करो लॉर्ड, और एक पीढ़ी खड़ी हो पिताजी जो जीतने वाली पीढ़ी है। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।